सिरसा में नॉमिनेशन के आखिरी दिन बहुत बड़ा ऐलान किया गया है। इनेलो और बसपा गठबंधन का हरियाणा लोकहित पार्टी को समर्थन। अभय चौटाला ने गोपाल कांडा का साथ देने का ऐलान किया है। श्री बाबा ताराजी कुटिया में एचएलपी के समर्थन की घोषणा की गई। सिरसा जिले की सभी 5 सीटें जीतने का दावा भी किया गया है। सिरसा की सभी 5 सीटें मिलकर जीतेंगे, गोपाल कांडा ये कहते हुए नजर आए। हरियाणा में बड़ा बदलाव होगा, अभय चौटाला ये कहते हुए नजर आएंगे। सिरसा में गोपाल कांडा की बड़ी जीत होगी, अभय चौटाला ने ये सारी बातें कही। और कांग्रेस और बीजेपी ने जन भावनाओं से खिलवाड़ किया है, जनता बदलाव चाहती है, अभय चौटाला ये कहते हुए नजर आएंगे। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको दे दें, अभय चौटाला ने गोपाल कांडा का साथ देने का ऐलान किया है। श्री बाबा ताराजी कुटिया में एचएलपी के समर्थन की घोषणा की गई है। और साथ ही आपको बता दें कि सिरसा जिले की सभी 5 सीटें जीतने का भी दावा किया गया। सिरसा की सभी 5 सीटें जीतने का दावा भी किया गया है और मिलकर जीतेंगे, गोपाल कांडा ये कहते हुए नजर आए। सृष्टि मेहता सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ी है। सृष्टि, देखिए जिस तरीके से लगातार हम जिक्र कर रहे हैं, इनेलो और बसपा गठबंधन का हरियाणा लोकहित पार्टी को समर्थन, अभय चौटाला ने गोपाल कांडा का साथ देने का ऐलान किया है। बिल्कुल शोभिष्का, आपने सही कहा। जिस तरह से आज हमने देखा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा ऐलान जो है वो किया गया है। शोभिष्का, मैं आपको बता दूं कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एचएलपी, आईएनएलडी और बीएसपी के गठबंधन की घोषणा जो है वो कर दी गई है। यानी कि अब 2024 का ये जो विधानसभा चुनाव है हरियाणा का, तीनों पार्टियां मिलकर लड़ेंगी। और जैसा कि आज नॉमिनेशन का भी दिन है, तो मैं शोभिष्का आपको बता दूं कि इसके लिए भी तमाम तैयारियां जिस तरह से की गई हैं, तमाम समर्थकों की भीड़ जो है वो सुबह से ही श्री तारा बाबा कुटिया में पहुंची हुई है। उसकी भी हम आपको तस्वीरें दिखा रहे थे। लेकिन नॉमिनेशन से ठीक पहले ये बड़ी घोषणा जो है एचएलपी, आईएनएलडी, बीएसपी के गठबंधन की कर दी गई। अभय चौटाला यहाँ पर श्री तारा बाबा कुटिया में पहुंचे थे, जब अभय चौटाला और गोपाल कांडा ने मिलकर ये बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो की है। और इस बीच दोनों ने ही जनता को संबोधित किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया से उन्होंने कहीं ना कहीं ये साफ कहा कि सिरसा की 5 सीटें हम मिलकर जीतेंगे। एक बड़ी जीत का दावा, खासतौर से सिरसा की 5 सीटों का उन्होंने जिक्र बार बार किया और इस सीट पर जीत का दावा जो है उनकी तरफ से किया गया है। इसके साथ ही अभय चौटाला की अगर बात की जाए तो आईएनएलडी के प्रधान सचिव अभय चौटाला ने यह भी कहा कि गोपाल कांडा से मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, हमारा जो नाता है वो पुराना नाता है, हमारा निजी संबंध है। कहीं ना कहीं ये बात जो है अभय चौटाला कहते नजर आए कि ये गठबंधन स्वार्थ का नहीं है। उन्होंने इस गठबंधन को स्वार्थ का नहीं बल्कि एक पुराना नाता बताया और इसी के साथ उन्होंने अपनी मजबूती का ऐलान कहीं ना कहीं यहाँ से कर दिया है। इसके अलावा एचएलपी सुप्रीमो गोपाल कांडा की तरफ से भी गठबंधन को लेकर कहा गया। उन्होंने कहा कि हमें मिलकर चुनाव लड़ना है और मजबूती के साथ जो है वो चुनाव लड़ना है। कहीं ना कहीं इस प्लेटफॉर्म से दोनों की तरफ से ये बड़ी बात जो है वो कही गई। इसके अलावा शोभिष्का, मैं आपको ये भी बता दूं, अभय चौटाला ने ये भी कहा कि मैं अपने नॉमिनेशन से पहले यहाँ पर आया हूँ ताकि मैं अपने छोटे भाई गोपाल कांडा के लिए प्रचार कर सकूं, जनता तक अपनी आवाज पहुंचा सकूं और उसके बाद मैं अपना नॉमिनेशन करने के लिए जाऊंगा। ये बात अभय चौटाला की तरफ से कही गई। इसके साथ ही शोभिष्का, मैं आपको ये भी जानकारी दे दूं कि अब से कुछ ही देर में जो भव्य रोड शो जो निकाला जाना है एचएलपी सुप्रीमो गोपाल कांडा के नॉमिनेशन के लिए, उसकी भी शुरुआत हो जाएगी। फिलहाल अभी सभी बताया जा रहे हैं कि तारा बाबा कुटिया में ही मौजूद है। कुछ ही देर में ये रोड शो की जो है वो शुरुआत हो जाएगी। और जिस तरह से सुबह की ही जानकारी शोभिष्का मैं आपको दे रही हूँ, ये कहाँ रोड शो, कौन कौन से चौक चौराहों से होकर ये रोड शो गुजरेगा, एक बार फिर से मैं उसकी भी जानकारी दे दूं क्योंकि कुछ ही देर में इस रोड शो की शुरुआत जो है वो होने जा रही है। देखिए, इसके साथ ही शोभिष्का ये भी बता दूं कि ये बड़ा रोड शो जो है इसमें भारी समर्थन जो है कहीं ना कहीं मिलता हुआ लोगों का नजर आएगा। क्योंकि सुबह 8:30 बजे से ही, बल्कि 8 बजे के बाद से ही लोगों की जो भीड़ थी या यूं कहें समर्थकों की जो भीड़ थी वो जुटनी शुरू हो गई थी। श्री तारा बाबा कुटिया से ये रोड शो जो है इसकी शुरुआत होगी। और आपको ये बता दें, जैसे ही रोड शो की शुरुआत हुई है, श्री तारा बाबा कुटिया से रोड शो की शुरुआत हो गई है। भव्य ये रोड शो है। अब यहाँ से ये निकला है रोड शो, इसके बाद ये रानिया बाजार जाएगा, परशुराम चौक जाएगा, अंबेडकर चौक, बस स्टैंड और बरनाला रोड होते हुए ये रोड शो जो है लघु सचिवालय पहुंचेगा। भव्य रोड शो की शुरुआत हुई है। शोभिष्का, कुछ ही देर में और तस्वीरें, ताजा तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे कि इस रोड शो में कितना भारी जन समर्थन जो है
एचएपी सुप्रीमो गोपाल कांडा को मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो अब सीधे ये रोड शो जो है एसडीएम कार्यालय में नहीं पहुंचेगा, बल्कि तमाम चौक चौराहों से होते हुए और वहां जिन जिन चौक चौराहों से होते हुए रोड शो गुजरेगा वहां पर भी विशेष इंतजाम जो है वो किए गए हैं। वहां पर भी भारी समर्थकों की भीड़ जो है वो मौजूद है। बिल्कुल सृष्टि, देखिए सुबह से ही लगातार हम तस्वीरें भी देख रहे हैं, काफी समर्थन में लोग पहुंचे हैं सिरसा विधायक गोपाल कांडा के समर्थन में। लेकिन लगातार देखिए हम जिक्र कर रहे हैं सिरसा में नॉमिनेशन के आखिरी दिन बहुत बड़ा ऐलान किया गया है और जिस तरीके से अभय सिंह चौटाला का हम लगातार जिक्र कर रहे हैं, बसपा का जिक्र कर रहे हैं, दोनों का गठबंधन है। अब ऐसे में वो एचएलपी को समर्थन देते हुए नजर आएंगे। विधानसभा चुनावों से ठीक पहले आज नॉमिनेशन का आखिरी दिन है और बड़ा ऐलान किया गया है। कहीं ना कहीं सबकी निगाहें इन 5 सीटों पर रहेंगी। देखिए जीत का दावा करते हुए एचएलपी सुप्रीमो गोपाल कांडा भी नजर आए, अभय सिंह चौटाला भी ये कहते नजर आए हैं कि सिरसा की जो 5 विधानसभा सीटें हैं उसको जीता जाएगा। कहीं ना कहीं सबकी निगाहें अब इन्हीं 5 सीटों पर विधानसभा चुनाव में टिकी रहेंगी। सृष्टि, आप अपना सवाल अगर दोबारा रिपीट करें। सृष्टि, फिलहाल मैं ये कहना चाह रही हूं जिस तरीके से लगातार हम जिक्र कर रहे हैं सिरसा में नॉमिनेशन का आखिरी दिन है, बहुत बड़ा ऐलान आज किया गया है। आईएनएलडी का हम जिक्र कर रहे हैं, बीएसपी का जिक्र कर रहे हैं, पहले से उनका गठबंधन है, अब समर्थन देते हुए एचएलपी को वो नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में जो 5 विधानसभा सीटें हैं सिरसा की, सबकी निगाहें इस वक्त विधानसभा चुनावों में उन्हीं सीटों पर ही टिकी रहने वाली है। बिल्कुल इसका सबकी खासतौर पर सिरसा वासियों की तो निगाहें जो है इन 5 सीटों पर टिकी रहेंगी और कहा जा सकता है बहुत एक बड़ा इम्पैक्ट जो है गठबंधन से पड़ने वाला है। और कहीं न कहीं ये भी सरिश्ता मैं आपको बताना चाहूंगी कि कांग्रेस पर भी इस दौरान मंच से जो है अभय चौटाला निशाना साधते नजर आए। उन्होंने कांग्रेस में हावी गुटबाजी का या कांग्रेस में हावी खींचतान का बिल्कुल सृष्टि, देखिए देखने वाली बात होगी। हालांकि 5 अक्टूबर को जब मतदान चुनाव जो है किया जाएगा उसके बाद तस्वीरें हालांकि साफ होंगी। फिलहाल शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए बड़ा ऐलान और नॉमिनेशन के आखिरी दिन किया गया है क्योंकि देखिए बीएसपी और एनएलडी का जो पहले से गठबंधन था, अब ऐसे में वो एचएलपी को समर्थन देते हुए नजर आ रही हैं और जीत का दावा करते हुए नजर आए सिरसा विधायक गोपाल कांडा। 5 सीटें जो विधानसभा की हैं और सभी मिलकर जीती जाएगी, ये मंच से कहते हुए नजर आए। इंडियन नेशनल लोकदल, बहुजन समाज पार्टी और हरियाणा लोकहित पार्टी तीनों मिलकर 111 है और ये सरकार की तरफ बढ़ रहे हैं और आपकी सिरसा की सरकार होगी अब हरियाणा की और जो बहुत अभूतपूर्व विकास होंगे और जो सुविधाएं अभी तक नहीं मिली वो मिलेंगी। देखो ऐसा है कि अभी हम सरकार की तरफ बढ़ रहे हैं, सरकार बनाएंगे और अभय सिंह जी ने जब बोल दिया कि हम तीनों मिलकर इस सरकार की तरफ बढ़ रहे हैं, इस बात में कोई दोहराई नहीं होगी क्योंकि लोगों ने सब पार्टियों को सबको देख लिया कि किसने क्या किया और बहुत विश्वास है लोगों का और वो आप देख रहे हो कि कैसा जुनून है और इसमें कोई दोहराई नहीं। आप सब आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ज्यादा मजबूती, मैं तो कह रहा हूँ ना 111 हो गए, 1 और 111 में कितना फर्क होता है उतना अंतर पड़ा आप देख लो। तो ये बहुत बड़ी बात हो गई है। देखो ऐसा है कि मैं अभी एचएलपी हरियाणा लोकहित पार्टी, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और बहुजन समाज पार्टी हम तीनों मिलकर इलेक्शन लड़ रहे हैं। मैंने चंडीगढ़ के अंदर जब हमारा बहुजन समाज पार्टी का आपस में समझौता हुआ था तब मैंने एक बात बड़ी खुल करके कही थी कि केवल बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के बीच में समझौता नहीं, बल्कि हमारे साथ और बहुत सारे सहयोगी आएंगे और आने वाले समय में जब विधानसभा का चुनाव होगा तो फिर हरियाणा में हम लोग मिलकर के अपनी सरकार बनाने का काम करेंगे। जो बात मैंने उस वक्त कही थी तो बहुत सारे लोगों ने मुझसे सवाल किए करता था। आज गोपाल का नाम का तो आपने देख लिया कितना उत्साह लोगों में है। मुझे लगता है कि इसके सामने जो टिक नहीं पाएगा सबकी जवान जब्त होगा। और मेरा आपसे निवेदन है कि मेरा इलाहाबाद में भी आकर के भाई आप 2 बजे तक पहुंच करके इलाहाबाद के लोगों का रोज साथ देना, मेरे सामने जो चुनाव लड़े उनकी भी जवान हम संस्था की सारी चीजें जीतेंगे। और अभी जब कल सुबह बाहर पड़ोगे
वो पार्टी सूची होगी, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और हरियाणा लोक हित पार्टी और बहुजन समाज पार्टी लेकर के हर हालत में